हाय स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th जुलाई टू 20th ऑफ जुलाई। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो 10th जुलाई टू 20th ऑफ जुलाई 2024। इनके लिए मैसेजेस दें 10th to 20th of July. Scorpio love messages. Love messages for Scorpio 10th to 20th of July 2024. क्लैरिफाई करेंगे नहीं, क्लैरिफाई स्टार, clarify star, clarify four of wands, clarify four of wands, clarify six of pentacles, clarify four of swords, ओके स्कॉर्पियोज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आया है स्टार और फूल, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग चल रही है आपकी शुरुआत में एंड आप होपफुल हैं। ओके, किसी चीज़ को लेके आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। आपको उम्मीद है कि ये चीज़ हो जाएगी। अगर मैं इनिशिएट करूँगा, अगर मैं बात करूँगा तो हो सकता है वो मान जाए। और ये न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, ज़ीरो से, स्क्रैच से शुरू किया जाएगा ये रिलेशनशिप, जो कि शायद अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। और आपने पहले बहुत कंट्रोलिंग नेचर दिखाया या क्या डोमिनेशन हुई है यहाँ पे, किसी ने तो किसी को डोमिनेट बहुत ज़्यादा किया है, जिस वजह से ये ब्रेकअप आ गया है, ये एक नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ठीक है। हो सकता है बातचीत ना हो रही हो, कोई झगड़ा हो गया हो, क्योंकि यहाँ ईगो प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। और अभी आप अपनी ईगो छोड़ के फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक बच्चा बन के इनोसेंस के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और कितना भी रिस्क है इस रिलेशनशिप में, या कितना भी इसमें ट्रस्ट इश्यूज आए पास्ट में, उन सब को आप ख़त्म करेंगे, सारी गलतफहमियां ख़त्म करके, ठीक है, नए सिरे से एक रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे। ओके। और अगर पास्ट में देखो ट्रस्ट इश्यूज, मैंने यही बोला, और यहाँ पे डॉग है इसके साथ, तो इस बार लॉयल्टी के साथ ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया जाएगा। आप बहुत एडमायर करते हैं, जो भी हैं उनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। आपके अंदर फीलिंग्स इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, इमोशंस हाई हैं इस वक्त। तो उस इंसान को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, पैशन फील कर रहे हैं, कंपैशन फील कर रहे हैं, रोमांटिकली उसे फील कर रहे हैं, ठीक है। बट आप ये सब अपने मन में रखे हुए हैं, बोलते नहीं हैं। आपने एक डिसीजन लिया है, यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हैं, डिटर्मिन्ड हैं कि उसकी तरफ मुझे जाना है। चैरियट आया है, आप जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे उन सबको पार करते हुए इस इंसान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी कार स्टार्ट हो गई है, आप बिल्कुल जाएंगे इस इंसान के साथ बात करने, मिलने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन दिख रहा है। आप इस इंसान को कमिटमेंट देने वाले हैं, यहाँ पे हैप्पीनेस है, एक छोटा सा सेलिब्रेशन है। हो
सकता है बहुत से लोगों के यहाँ फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो, उस ये अलग लोगों के लिए मैं मैसेज दे रही हूँ। कुछ लोगों के यहाँ पे फैमिली में फंक्शन है जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं बाय कार एंड हाँ, फैमिली में ही कुछ है आपके, ठीक है। बाकी जो ये रिलेशनशिप में चल रहा है उसमें आप एक कमिटमेंट देने वाले हैं, वो भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाले हैं, और हो सकता है आपकी फैमिली इसको अप्रूव ना करे, ठीक है, तो भी आप जाएंगे उस इंसान के पास अप्रोच करने, ठीक है, ओके। मिडिल में क्या हो रहा है स्कॉर्पियंस? मिडिल में आपको लग रहा है, आप तो एडमायर कर ही रहे हैं, आप यहाँ पे एडमायर करते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत पैशनेट दिख रहे हैं, आपको लग रहा है मैं इससे कम्युनिकेट करूँ, इससे मिलूँ, इससे बात करूँ, और वो जो पर्सन है, ये आपकी पार्टनर, वो अपने बिज़ी है, वो अपनी घर गृहस्थी देख रही है, वो अपने आप को बैलेंस्ड रखती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शो वो भी नहीं करती है इमोशंस, लेकिन उसके इमोशंस बैलेंस्ड हैं, है ये भी बहुत इमोशनल, इस समय आप भी बहुत इमोशनल। देखो किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों आया है, तो आप दोनों कपल ही हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बयान नहीं करते हो, बताते नहीं हो कुछ भी, और आपके लिए प्रायोरिटी आपकी फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये मदरली फीलिंग्स रखती है। आपको ऐसा लगता है कि ये जो नो कांटेक्ट चल रहा है ये सब मेरी गलती है, लेकिन वो इतने बड़े दिल की है, वो इतनी उदार दिल की है कि वो मुझे माफ़ कर देगी और मुझे अपना लेगी, इसीलिए आप इसको अप्रोच करेंगे एंड आप इसके साथ फ्यूचर भी प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, यहाँ पे आगे का फ्यूचर देखा जा रहा है इस पर्सन के साथ, और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इस बार आप चाहते हैं अगर मैं इसके साथ शादी करता हूँ या मैं इसके साथ जीवन बिताता हूँ, तो हम जितना प्यार इसने मुझे दिया है मैं भी उसे उतना ही दूंगा वापस, ठीक है। तो मिडिल में भी मुझे यहाँ पे प्लानिंग दिख रही है, और ये थिंकिंग है कि मैं इससे कम्युनिकेट करने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट में क्या हो रहा है? लास्ट में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो एक बहुत मेजर शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में, जो कि डेस्टिनी डिसाइड करेगी कि ये इंसान आपकी लाइफ में रहेगा या नहीं रहेगा, आपकी किस्मत में है या नहीं है इससे रिलेशन, क्योंकि आपने तो प्लानिंग कर ली, आप तो बहुत प्यार करते हैं, आप डिटर्मिन्ड हैं, आपने फैसला ले लिया है, आपने आगे की फ्यूचर की भी प्लानिंग कर ली है, बट क्या दूसरा पर्सन ऐसा करेगा, है ना, रिस्पॉन्स देगा आपको? तो ये चीज़ें आप रियलाइज़ करेंगे लास्ट के दिनों में, क्योंकि तब आप डीप थिंकिंग में रहेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है आप मैरिड हैं, वो भी मैरिड है, और यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है, ओके। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती ही नहीं है, यहाँ पे हो ही नहीं सकती, है ना। आपकी थिंकिंग तो बहुत अलग जा रही है, बट डेस्टिनी में क्या है, किस्मत में क्या है, प्रकृति क्या चाहती है? तो प्रकृति अभी ये कह रही है कि थोड़ा पॉज लो, यहाँ पे आपको सोच समझ के कुछ डिसीजन लेना है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉज लेना है, एक ब्रेक लेना है, अपनी सोच को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे ये पहिया घूम रहा है, पूरा 360 डिग्री टर्न लेगा, तो आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आने वाला है, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। हो सकता है आप इमोशंस में आके गलत डिसीजन ले लें, तो आपको प्रकृति रोक रही है कि इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि फैमिली इम्पैक्ट होगी। एज वेल एज यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं उसकी तरफ से पैशन ख़त्म हो गया हो, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, तो यहाँ पे एनर्जीज जो हैं वो मिसडायरेक्टेड हैं, मतलब जितनी एनर्जी आप लगा रहे हैं सामने वाला पर्सन उतनी एनर्जी नहीं दे रहा है इस रिलेशनशिप को, क्योंकि लवर्स भी रिवर्स आया है। तो यहाँ पे जितना प्यार आप करते हैं, पता नहीं वो इंसान मुझसे उतना प्यार करता है या नहीं, यही सब आप सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप भगवान से भी बहुत कुछ प्रे कर रहे हैं कि कुछ खुद से ही ऐसा हो जाए कि सर्कमस्टांसेस सब ऐसे बन जाएं कि मुझे ये इंसान मिल जाए,
हमारा यूनियन हो जाए, ये ब्रेकअप ख़त्म हो, क्योंकि ये ब्रेकअप चल रहा है, ये एक ब्रेकअप चल रहा है और यहाँ पे आप चाहते हैं कि भगवान खुद कुछ ऐसा क्रिएट करें कि हम दोनों बात करें, हम दोनों मिलें, और अब की बार जब बात होगी तो आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स आया है, तो आप एक सॉरी जेस्चर है आपका, मनाने का जेस्चर है, और उससे बहुत प्यार करता हूँ ये आपको बताना है, ठीक है। बट आपके मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, आप मन में बहुत सारी फीलिंग्स रखते हैं, आप कुछ भी नहीं बोलते। आपका मन है आप कॉल करें, आपका मन है कि उसकी तरफ से कॉल आए, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिलेज पे डिले हो रहे हैं और आपको अब डर लग रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फियर्स हैं, फियर्स यही हैं कि वो मूव ऑन कर जाएगी और आप अकेले रह जाएंगे। तो स्कॉर्पियोस वैसे तो पूरे जो 10 दिन हैं आप बहुत पॉजिटिव हैं, और कुछ लोग शायद कम्युनिकेट करें, कुछ लोग शायद मिलें, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि कोई कंक्लूजन इसमें है, इस सिचुएशन में कोई कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। अगर प्रैक्टिकलिटी देखी जाए तो यहाँ पे आपकी तरफ से एक जेस्चर रहेगा कम्युनिकेशन का, हाय हेलो का, बट सामने वाला कैसे करता है वो तो तभी पता चलेगा, ठीक है। बट आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट ज़रूर है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो बहुत कुछ बदल जाता है। जब भी डेस्टिनी हमारी सब कुछ लिखा हुआ है पहले से, तो डेस्टिनी में जो होता है वो हमें मिलता ही मिलता है। तो अगर आपकी किस्मत में ये है तो ये आपको मिल जाएगी, और अगर आपकी किस्मत में ये नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी, आप यही मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ओके स्कॉर्पियंस, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।